अच्छा बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है इल्म तफसीर के बारे में है। ये हमने इस तरह की एक नशिस्त वज़ा की है कि हम ये जो अलूम है, जितने भी अलूम जिसको कहते हैं अलूम शरीयत या अलूम शरिया या अलूम इस्लामिया, जितनी भी है, मिसाल के तौर पर आप शुरू हो जाते हैं इल्म तफसीर से, इल्म हदीस, फिर इल्म फ़िक़्ह, फिर उसूल फ़िक़्ह, फिर इसी तरह चलते चलते जो इस्लाम से रिलेटेड है, जिस तरह मंतिक हो गई, बलागत हो गई। इसके अलावा फिर आप जो इस्लाम से रिलेटेड नहीं है, जिस तरह रियाजी वगैरह हो गया, इल्मुल आदाद हो गए, इल्मुल जदल हो गए, इन सारों का हमने एक सिलसिला तरतीब दिया है। हम कोशिश करेंगे कि एक एक इल्म के बारे में मुख्तसर सी एक नशिस्त हो। अगर वो नशिस्त मतलब एक इल्म के बारे में अगर 1 घंटे में हो सकती है या आधे घंटे में हो सकती है, तो हम उतना ही उसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे। तो सारे तैयार हैं आप लोग? अच्छा, तो सबसे पहले आप लोग ने एक कॉपी निकालनी है। उस कॉपी में आपने जो चीज़ मेन नुकात मैं आप लोग को बताऊंगा वो आप लोगों ने लिखने हैं। अब मिसाल के तौर पर आज हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं आज हम तफसीर से। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक तफसीर है और हम कोशिश करेंगे कि हम जो इल्म तफसीर से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो मुकम्मल तौर पे जो कुरान मजीद के अंदर जो तफसीर बयान होता है उसको मुकम्मल तौर पे, यानी कि जितना मुख्तसर हो सके। जिस तरह एक मिसाल आप लोगों ने सुनी होगी ना, इल्म को दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात, हम कोशिश करेंगे दरिया को कूजे में बंद करने की तरह, यानी इस इल्म को भी मुख्तसर करके चंद घंटों में आप लोगों को बयान करने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले कॉपी निकालें। इसमें सबसे पहले जो बात होगी, मुतअद्दिद चीज़ों का जिक्र हो गया इल्म तफसीर के मुतालिक, लेकिन अब आप लोग के सामने जो आज बात होगी तफसीर में वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में बात होगी और हरूफ मुक़त्तआत के बारे में बात होगी। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं तफसीर से रिलेटेड। जो और भी चीज़ें हैं जिस तरह के उसूल मुशक्कला भी है और इसकी जो तीसरे नंबर पे जाए तो नासिख मनसूख भी है। फिर उसके कुरान मजीद के अंदर जो एजाज़ है उसके बारे में भी, जो तफासिर है उसके बारे में भी ज़िक्र होगा और इसी तरह जो इनके रिलेटेड और भी सवालात होंगे इंशाल्लाह उसका भी ज़िक्र करेंगे। आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को। तो पहली जो हमारी तफसीर है वो शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। अच्छा, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है ना, ये असल में था बिस्मिल्लाह है, जिस तरह के आप लोग को इसकी मालूम है, लेकिन अलिफ को यहाँ पर गिरा दिया गया क्योंकि अलिफ ये कतइया नहीं है, ये उसका जो अलिफ है ये कतई नहीं था, तो इसी वजह से ये गिर गया बिस्मिल्लाह। ठीक है, और कानून भी वही है। हम जहाँ पे कानूनों का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि आप सरफी तो बात ही नहीं करेंगे, हम तफसीर की बात कर रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाह, अब अल्लाह इसमें जलालत की हम बात करेंगे। तो अल्लाह ये असल में इलाह था, इसका हमजा साकित करके फिर उससे पहले अलिफ लाम लगा दिया तो अल्लाह बन गया। इसीलिए जब हम इसको निदामी इस्तेमाल करते हैं ना, मिसाल के तौर पर या अल्लाह, तो फिर वही हमजे को हम लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, तो गोया कि ये हमजा इसका खत्ती हो गया। ये ख़ास अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक है, क्योंकि जब दूसरे नाम अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र किए जाते हैं वो सब के सब नाम सिफ़ाती होते हैं। तो सिफ़ाती नाम में से एक ज़ाती नाम होता है, तो वो ज़ाती नाम जो है रब तबारक व तआला का वो लफ्ज़ अल्लाह है। ये अल्लाह जो है ये रब तबारक व तआला का ज़ाती नाम है और इसके अलावा बाकी नाम सारे
सिफाती नाम है। दूसरे नंबर पे है अर्रहमान अर्रहीम। रहमान और रहीम का जो इश्तिकाक है, मादे इश्तिकाक जिसको कहते हैं, वो रहमत है। और रहमत ज़बान अरब में रिक्कत क़ल्ब को कहते हैं, जो कि खुदा ताला के हक़ में मुहाल है अगर देखा जाए, क्योंकि रब तबारक व तआला इन चीज़ों से पाक है। इसलिए यहाँ इनसे मुराद इरादा खैर फरमाया गया। यानी कि हम जब इसका माना करेंगे रहमत का, तो रिक्कत दिल नहीं होगा बल्कि इरादा खैर होगा। अच्छा, फिर देखें कि रहमान और रहीम के अंदर देखें तो रहमान में मुबालगा है और रहीम में मुबालगा नहीं है। अगर कोई कहे कि जब ये बात है तो रहीम को रहमान पे मुकद्दम करना चाहिए था, समझ आ रही है, तो इसकी बरक्स क्यों किया? तो जवाब ये है कि रहमान इसमें ज़ात के ज़्यादा मुशाबे है, यानी ज़ात लफ्ज़ अल्लाह के ये क्या है, ज़्यादा मुशाबे है। और इसका इस्तेमाल भी रब तबारक व तआला के ज़ात के लिए इस्तेमाल अर्रहीम से ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गई? तो रहीम जो है वो इसी तरह नहीं है, क्योंकि रहमान का इतलाक़ खुदा के सिवा किसी और पे नहीं होता। इसका सिर्फ़ और सिर्फ इतलाक़ खुदा पर ही है, किसी और पे नहीं होता। लेकिन रहीम जो है इसका इतलाक़ गैर खुदा पर भी होता है। इसी मुनासिबत से फिर रहमान को रहीम पर मुकद्दम किया। अब यहाँ पर बिस्मिल्लाह की बात ख़त्म हो गई। यानी हम मुख्तसरन जिक्र करेंगे, मुकम्मल तरकीब के अंदर नहीं जाएंगे। तरकीब में जाएंगे तो फिर ये इल्म न हो जाएगा, जिस पर अलग से एक टॉपिक आप लोग के लिए मैंने तैयार करके रखा है। तो यहाँ पर हम सिर्फ़ और सिर्फ तफसीर की बात होगी। अब ये बिस्मिल्लाह की बात ख़त्म हो गई। लफ्ज़ अल्लाह और रहमान और रहीम, इसी तरह तफसीर में हर एक एक लफ्ज़ की बात होती है। इस लफ्ज़ को अपने जगह रखने पर बात होती है। एक लफ्ज़ को यहाँ पे क्यों रखा, उसके अंदर असरार और रमूज़ होते हैं, क्योंकि कुरान मजीद बलागत से भरा हुआ है। तो तफसीरों में इन चीज़ों का आप लोगों को बताया जाएगा कि इस लफ्ज़ को यहाँ पर लाने की वजह क्या है और उसका फ़ायदा क्या है। अब चलते हैं जी दूसरी असल की तरफ। दूसरा जो है कुरान मजीद में, अब सबसे पहले आप इस सूरत को जिक्र करेंगे। जिस तरह की मिसाल के तौर सूरह बकरा है, तो वहाँ पर सूरह बकरा में जो सूरत जो शुरू होता है वो हरूफ मुक़त्ताअत से शुरू होता है, यानी अलिफ लाम मीम से। ये हरूफ मुक़त्ताअत जो है ये सूरतों से पहले आए हैं, और ये हरूफ 3 सूरतों में सिर्फ एक एक है। यानी कि हम ऐसा एक नक्शा बनाएंगे कि जिसके ज़रिए हमें जल्दी पता चल जाए कि हरूफ मुक़त्ताअत कितने हैं और कहाँ कहाँ पे वाक़िया है। तो ये सूरतों की इब्तिदा में वाक़िया हुए हैं, हर जगह, दरमियान में नहीं है, सूरतों की इब्तिदा में है। एक उसूल तो ये आपके सामने आ गया कि ये सूरतों की इब्तिदा में है। दूसरा ये कि ये जो हरूफ मुक़त्ताअत है, ये जो एक एक है, मिसाल के तौर पर स्वाद, क़ाफ, नून, ये एक एक है। ये 3 सूरतों में एक एक पाई गई है। 3 सूरतों में ये हरूफ मुक़त्ताअत एक एक पाई गई है, 3 सूरतों में। अब ये 3 ये हो गए। 9 सूरतों में 2-2 है, यानी 2-2 हरूफ पर मुश्तमिल है। जिस तरह के तोहा, तोसीन, यासीन वगैरह वगैरह, ये 9 सूरतों में है। ठीक है, 3 वो हो गए, 9 ये हो गए। और 13 सूरतों में 3-3 है, जिस तरह के 3-3 हरूफ पर है। जिस तरह के अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, तोसीन मीम, ये इसी तरह 13 सूरतों में इसी तरह आए हैं। ठीक है, अब इस तरह समझने में आसानी होती है ना, कि नहीं होती? इस तरह समझने में बहुत आसानी होती है इसको सीखने में। अच्छा, यानी कि आप नक्शा भी बना सकते हैं। पहले एक एक फला वो सूरतें जिसमें एक एक है, वो सूरतें जिसमें 2-2 है, वो सूरतें जिसमें 3-3 है। तो इस तरह उसको समझने में भी आसानी होती है। अच्छा, तो यानी इस तरह समझने में आप लोग को आसानी होगी कि आप इस तरह एक नक्शा बनाएं, उसमें आप लिखें कि वो सूरतें जिसके अंदर हरूफ मुक़त्ताअत एक एक लफ्ज़ वाले हो, 2-2 अल्फाज वाले हो, 3-3 अल्फाज वाले हो, इसी तरह 4-4 अल्फाज वाले हो। तो 4-4 वाले जो अल्फाज है वो 2 सूरतें हैं, यानी अलिफ लाम मीम स्वाद और अलिफ लाम मीम रा, ये 2 सूरतों में 4-4 के साथ आए हैं।
और 2 सूरतें हैं जिसमें 5-5 के साथ आए हैं, मतलब काफ हा या ऐन स्वाद और हा मीम ऐन सीन काफ, ये जो 2 सूरतें हैं इसमें 5 हरूफ वाले हरूफ मुक़त्तात हैं। अच्छा, ये बात यहाँ पे ख़त्म हुई। अब हम चलते हैं जी, हरूफ मुक़त्तात जो है ये बामाना है बेमाना है, इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो हरूफ मुक़त्तात के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है, बाद में तो उसकी तफसीर खुदा ताला के नाम से की है। मतलब ये कि रब तबारक व तआला के नामों में से है। मतलब उन्होंने कहा कि अलिफ लाम मीम, उसकी तफसीर की है अन्ना अल्लाहु आलम, इस तरह उसकी तफसीर की है। तो ये मतलब दुरुस्त नहीं है। इसकी वजह यह है कि ऐसे लफ्ज़ की तफसीर करना जो उसके लिए वजह ही ना हो, तो ये गैर मुनासिब है। ये इसका जवाब दिया, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे कि कोई भी तफसीर दूसरी तफसीर से अवला न होगी, बल्कि ऐसी तफसीरों से ये मफ़हूम हो सकता है कि कुरान शरीफ के माने समझने में आदमी की जो अक्ल है ना, वो काम नहीं कर सकती, और इससे तावीलात बातिला का दरवाज़ा खुल सकता है। यानी कि अगर हम इस तरह तावीलात वगैरह अपनी तरफ से मिलाकर इसी तरह के माने लगाएंगे, तो इससे तावीलात बातिला का दरवाज़ा खुलेगा। बाद ने अच्छा ये इख्तिलाफ, यानी इसका रद्द जवाब दे दिया कि इसी तरह आप किसी भी हरूफ मुक़त्तात का अपनी तरफ से जो उसके लिए वजह ही ना हो, आप उसका माना नहीं बता सकते। दूसरा ये कि बाद में उसको कहा है कि कसम है, तो कसम से ही रब तबारक व तआला ने ये अल्फाज कसम के लिए याद फरमाए। तो ये कौल भी 2 वजह से ज़ईफ़ है। पहली वजह तो ये है कि जो हमने बयान की कि एक लफ्ज़ जिस चीज़ के लिए वजह ना हो तो फिर उसको बयान करना गैर मुनासिब है। दूसरा कौल जो है वो ये है कि या ना इन हरूफ के बाद और हरूफ भी कसम के वास्ते से आए हैं ना, इन हरूफ के अलावा और हरूफ भी जो है जो कसम के वास्ते आए हैं, तो और है भी वो कुरान मजीद में, लेकिन किसी ने उसको ये नहीं कहा कि ये भी कसम के हरूफ है। जिस तरह वल्लाह तल्ला बिल्ला कल्ला काफ तक भी है ना, तो उनमें से इनको तो किसी ने शुमार किया नहीं है, तो फिर इसी वजह से ये भी कौल ज़ईफ़ हो सकता है, यानी कि ये कसम के अल्फाज नहीं है। तो एक ही मकाम पे, यानी कुरान मजीद में 2 हरूफों से कसम खाना ये जायज़ नहीं है। और कसम के लिए एक ही लफ्ज़ होता है, मिसाल के तौर पर ता है, काफ है, वाव है, तो फिर यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 2 हरूफों से कसम खाई गई है, तो ऐसा नहीं है। तो ये भी एक सूरत में ज़ईफ़ हो गई है। अच्छा, तो 2 वजूहात बयान हो गए। हम चलते हैं तीसरी वजह की तरफ। तीसरी वजह ये है कि बाद लोगों ने कहा है कि इन हरूफ मुक़त्तात को कुरान मजीद की इब्तिदा में लाने की जो वजह है वो ये है कि सामईन को इजाज़ कुरान पर मुतनब्बे करना और मुतले करना है। नज़्म व नसर जो है ये हरूफ ताजी ही से मुरक्कब है, और फुसहाए अरब उन्हें हरूफ से अपने नज़्म व नसर को तरतीब देने में बखूबी कुदरत रखते थे। फिर बावजूद इस कुदरत के जब वो कुरान शरीफ जैसी नज़म पर कादिर न हुए, तो मालूम हुआ कि कुरान शरीफ किसी बशर का कलाम नहीं। यानी ये साबित करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हरूफ मुक़त्तात को यहाँ पर सूरत से पहले लगाया कि जैसी पहले उसकी नज़र उस पर पड़े तो ये उसको मालूम हो जाए कि ये किसी बशर का कलाम नहीं है। और बाद ने यही कहा कि ये हरूफ इसलिए लाए गए कि कुरान जो है वो अरब के जो लोग थे कुरान शरीफ को सुनने की तरफ ये ख्याल करके कि इसकी जो इब्तिदा ही इस तरह की वजह पर है कि वो कलाम ही अजीब व गरीब है, तो वो मुतवज्जे हो जाते हैं उसकी तरफ। यानी मिसाल के तौर पर आप एक अजीब व गरीब अल्फाज का पहले से इब्तिदान जिक्र करते हैं तो लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होते हैं कि ये क्या कह रहा है, पता नहीं जिन तो नहीं आ गए उसमें। मतलब तशबीह मैं वैसे दे रहा हूँ, तशबीह बिला जिसको कहते हैं ना कि वैसे मिसाल के तौर पर नकल कुफर कुफर नबाशत, वैसे मैं आपको एक तशबीह दे रहा हूँ कि एक चीज़ को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए ऐसे अल्फाज जब बोले जाते हैं तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, लेकिन फिर उस लफ्ज़ का माना उसको समझ में नहीं आता कि उसने ये क्या कहा है। तो इन चीज़ों को कुरान मजीद के अंदर जो पहले जिक्र किया, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अहले अरब को इनकी तरफ मुतवज्जे करना था। अच्छा, इतने बड़े बड़े फुसहात थे, वो भी इस पर उसको कुदरत नहीं थी कि मालूम कर सके कि ये क्या है और उसका माने क्या है। किसी की तरफ से
यानी फुसहा जो थे बड़े बड़े अरब से किसी की तरफ से ये मंसूब नहीं है कि उन्होंने इसका माना निकाला हो। अच्छा, बाद ने ये कहा, ये एक और कौल है, 3 अक़वाल आ गए हरूफ मुक़त्तात के बारे में, ये चौथा कौल नहीं, ये 5वां है। बाद ने ये कहा कि ये हरूफ जो है ये सूरतों के नाम है, तो अगर इसको हम सही कहें तो इसमें कोई कबात नहीं है कि यही हरूफ जो है ना ये सूरतों के नाम है। अच्छा जी, ये बात यहाँ पर जो है ना हरूफ मुक़त्तात की ये ख़त्म हो जाती है।